वालेकुम सलाम। आज फिर इकट्ठे हुए आज कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज सर उमर ने स्पेशल अनायत फरमाई है। अच्छा, क्या बात है जी। बड़ा और किधर आए हुए हैं जरा बताएं तुसी? जजीरा पे आए हुए हैं। जजीरा पे, सदर में है सदर पे। ये जी भाई जजीरा हम आए हुए हैं और वो सामने हमें ऊंचाई पर सर उमर नजर आ रहे हैं और साथ हमारे प्यारे भाई भी साथ हैं। सर उमर सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। आज फिर आगे साथ है, आज कुछ मज़ा आने वाला है। चले आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलते हैं ना, तो ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं क्या गपशप लगती है। और आज हमारे एक पुराने दोस्त भी जो हैं हमारे साथ, उनकी मुलाकात भी होगी। तो कारी साहब से रब्ता हुआ सर आपका? ये जी सदर में ना जजीरा का एक रेस्टोरेंट है, देखते हैं उधर क्या हिसाब किताब है सर। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। सर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? पहुंच गए आप? एक बार सर पहुंच गए। हमने पूरा टेबल बुक करवाया क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना कि आपने जरा क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चाचा क्या हाल है? चाचा से भी मिल रहे हैं। चाचा क्या हाल है आपके? चाचा सही ठीक है। और सर अदनान नहीं मिले सर? सर अदनान किधर है? और आज बहुत मुद्दत के बाद कैमरा कैमरा ये जी सर अदनान आज फिर पीछे रह गए सर, कैसे हैं? और माशाल्लाह से आज अच्छा मैंने मुझे पैंट वगैरह पहनी हुई है, सर ने शलवार कमीज़ किया है। सर चाचा भी आए हैं, चाचा के लिए क्या तसुरात हैं आपके? बहुत खुशी हुई चाचा को देखकर, बहुत खुशी। जी चाचा को देख के खुशी हुई, सच्ची बताइए कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आइए सर, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं चाचा का। ये जी सर, ये जी सर दानिश के भाई हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ये सब मुलाकातें जारी हैं। सर प्लीज़ आए सामने आ जाओ। सब दोस्त अहबाब हम इकट्ठे हो चुके हुए हैं और ये सर ये असल में बनाना बहुत ज़रूरी है। एक याद है हमारी कि बहुत मुद्दत के बाद जो है ना हम सब इकट्ठे हुए हैं। सर जो है सर आप ना फोन उठाते सर कुछ हमेशा किधर है ना फोन उठा कब सर पीछे रह जाएगी, आगे चले सर। मैं सर का इंतजार कर रहा था। मरीर हसन हैं? मरीर हसन सर। मिर्डर सर? हाँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था। मैं यहाँ पहुँच के मैंने देखा सर का मैसेज। सर अदनान का? सर नाम का कि आपको कितना टाइम लग जाएगा मिली रसन आते हो? मैंने कहा सर मैं तो पहुँचा हूँ। सर सुनाए कैसे हैं आप? कितने अर्से बाद हमारी फेस टू फेस मुलाकात हो रही है? आई गेस 5 months, 5 महीने बहुत ज़्यादा है सर काफ़ी चेंजेस, बाकी में चेंजेस तो बहुत सी आई होंगी। अच्छा सर दानिश, तकरीबन वाकई में 4-5 माह तो हो चुके हैं हम लोग फिज़िकली एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन दिल से दिल को राह होती है और हमेशा हमारा फ़ोन पे कांटेक्ट रहा है। और मुझे आज यकीन जाने बहुत खुशी हुई कि आप आए, यकीन जाने। और सर को मैंने एक दफ़ा कहा, सर ने कहा, और ये सारा जी जो है क्रेडिट ऑल गोज़ टू सर उमर। ये सारी बिल्कुल जी, ये आज की भी जितनी भी अरेंजमेंट हुई है इस प्रोग्राम की, ठीक है, ये सर उमर की जानिब से है। और लोग ये देख के कहते होंगे कि जी हर 3-4 रोज़ के बाद आप सब मिल रहे होते हैं। असल में एक तो ये साल का लास्ट मंथ है और मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि आज क्योंकि हमने सर से जो आज की जो पार्टी का जो मेन जो मोटो है वो ये है कि ये एक न्यू ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारी पार्टी थी कि, और सर ने बड़ी बात है जी, सर ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि मसरूफियत के बावजूद भी सर ने टाइम निकाला। सर ने कहा कोई मसले वाली बात। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आप कह रहे थे अभी पता नहीं सैटरडे को, बिल्कुल ऐसी है, जुम्मे को पता नहीं कब कह रहे थे, मैंने कहा करनी है आज ही कर लें। बिल्कुल ऐसी है, मैं बात बोलूँ ये सब कुछ इनकी वजह से है। ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसी ये ना हो तो
ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सबको जोड़ के सर ने रखा हुआ है। बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि बाज़ बात लोग कहते हैं नहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब भी सर को कहा है सर ऑलवेज रेडी, यकीन जाने। और हम सब की सर दुआएं हैं आपके लिए, और हम इसको बहुत अपने लिए खुशकिस्मती समझते हैं कि आप जैसे हेड हमारे साथ हैं, कि हमारी हर जो कोई भी सोशल एक्टिविटी होती है उसमें सर सबसे बढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है, आज भी हमारे दरमियान में सबको इकट्ठा करने वाले जो हैं वो सर उमर ही हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम खुश आमदीद कहते हैं सर दानिश को। बिल्कुल ऐसी है सर। और फिर मोहसिन भाई पुराने साथियों में से सर, बिल्कुल पुराने ऐसी है। साथियों में से मोहसिन भाई के साथ भी हैं। और जी ये सर दानिश के जो भाई हैं मोहसिन भाई। और ये इनके साथ तो मेरा घर तक तल्लक है। एक दफ़ा इनके घर की दावत थी और उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बड़ा अच्छा बिल्कुल ऐसी, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। दोनों आए। मेरे लिए ये है कि खुशी की बात है, और पुराने साथी इसीलिए है कि रब्ता रहे, बिल्कुल ऐसी यादें होती हैं ये ऐसी है। अक्सर मिस करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसी है, हमें और इनसे- रब्ता यूं ही बहाल रहता है। बिल्कुल, हमें इनसे गिला भी यही आए नहीं। उसके बाद अक्सर कहते हैं मैं आ रहा हूँ। मतलब अभी तक हमें ये भी नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब भी पूछा उन्होंने कहा मैं सर बस इस हफ्ते आ रहा हूँ। अच्छा और सब बताओ क्या मतलब रास्ता लंबा हो जाए। हाँ, लेकिन ये है कि वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। है। सर उमर, सर अदनान के लिए आप क्या कहेंगे? सर मेरे अल्फाज खत्म हो गए। अच्छा खत्म हो गए, अल्फाज मेरे इनके लिए खत्म हो कुछ तो गए। कह देते कुछ कह देना प्लीज सर। मैं यही कहूँगा, अच्छा, कह नहीं सकते? नहीं, मेरा ख्याल है मैं यही कहूँगा कि मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं हाँ रहती। बिल्कुल ये सर। बेतरतीब याराने हंसी मालूम होती है। ये सर दानिश के लिए। अच्छा अच्छा ये सर दानिश के लिए, ये अच्छा सर दानिश के लिए। सर अदनान सर दानिश के लिए मैंने भी शेर कहा है सर। नहीं, वो तो कहा आपने कहा। सर आपने क्या शेर कहा है जरा? हाँ जी आपने सर बताएंगे। अच्छा सर ने इतना मुश्किल शेर कहा है, सर को याद नहीं है कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। सर बताएंगे, सर जी सुनाइए। बिल्कुल बोला है ओके महल के ऊपर। अभी बात हो जाएगी। उन्होंने जो बहुत सुनहरे अल्फाज उन्होंने बोले जिसकी वजह से मेरे से नहीं रहा गया वो अच्छा था, क्या बात है। जो आना चाहो हज़ार रस्ते ना आना चाहो तो उज़र लाखों मिजाज बरहम तवील रास्ता बरसती बारिश खराब मौसम। माशाल्लाह जबरदस्त, वाह वाह बहाने क्या। बहुत हैं लेकिन आने वाले ऐसी है सर ये बात मैं कहना चाहूँगा वाकई में। देखिए जिन्होंने आना होता है ना वो आ जाते हैं, और जिन्होंने नहीं आना होता ना उनको आप लाख इनविटेशन भी दें। हालांकि हमारे उसमें माइंड में ही नहीं था कि जी। सर दानिश का और इस तरह से है। ऐसे लेकिन ये है कि जब इनका पता चला तो बड़ी खुशी हुई। बल्कि इवन सर नदीर ने मुझे कॉल की, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। सर जी। नदीर ने मुझे कॉल की, ग्रुप आपने देखा? जी। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी नहीं देखा। लेकिन ये कि जब मैंने इनका किया फिर मैंने इनको अलग से भी एक मैसेज किया सर को कि मैंने कहा कि चले हम आ जाएँ, और अच्छा हो गया गेट टुगेदर। और पता नहीं कब मुलाकात ऐसी होती सर है, कैसे होता है। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ऐसी। लेकिन यह कि एक गिला है सर से, सर बहुत दूर हो गए। चाहे दिल हमारे करीब है, ऐसी है, बिल्कुल लेकिन ऐसी है। सर थोड़े से दूर हो गए। एक आध दफ़ा मैं उधर अडियाला वाली साइड पे भी गया था, लेकिन सर से किसी वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। इतनी दूरी अच्छी नहीं है हमारा। ऐसी बिल्कुल ऐसी है। दूरी इतनी भी ना हो ना कि मैं बंदा सबसे एक पहले दूसरे तो को भूल ही माजूर जाए। करता हूँ, सॉरी करता हूँ इस बात पे कि मेरी वजह से थोड़ी दूरियाँ हो गई, ठीक है। लेकिन यकीन करें मैंने आप सबको भी वो बात बताई है, कोई दिन ऐसा नहीं गया सर कि मैंने ना याद किया, मिस ना किया किसी हमारा ये दिल से दिल से रहा होती दिल है को ना, दिल से इसमें रहा कोई शक होती है। नहीं है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बड़ा अच्छा टाइम रहा, बिल्कुल, बड़ा बहुत enjoy अच्छा किया। वक्त गुजरा। और हम इसको ऐसे ही आगे चलाना चाहते हैं। अल्लाह चाहे जी बिल्कुल अल्लाह करेगा ज़रूर। कारी साहब भी साथ मौजूद है, सर उमर भी साथ मौजूद है। ये बहुत ही प्यारे हमारे साथी हैं। कारी साहब कैसे हैं आप? हैं? नहीं, असल में कारी साहब थोड़ा कम बोलते हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं कहते हैं ये पेट में ऐसे लगता है जैसे कुछ खाया हो। ये खामोश रहते हैं। ये कहते हैं कारी साहब और सर अदनान कहते हैं कि नहीं हमने बोलना नहीं है, क्योंकि जब खाना आ जाए तो हम बोलते काम है। अच्छा तो कारी मतलब साहब सबसे पहले आए थे जी। कारी साहब को हमने कहा कि कारी साहब सबसे पहले आए। यहाँ पे जगह का मसला होता है। अच्छा, अच्छा। हमने इनको ये कहा जी कि आप आके जगह जो है अरेंज करें। जबरदस्त। अगर जी हम पहुँच गए थे यहाँ पे, फिर खैर हमने जगह अरेंज की। मतलब ये सारा टेबल वगैरह अरेंज वगैरह कारी साहब ने किया? नहीं, कारी साहब नहीं ना, वो नीचे रहे। ये फिर हम आके हमने कहा कि अच्छा, सर हमें अच्छा, वो कर लें, लेकिन कारी साहब भी टाइम पे पहुँच बिल्कुल गए। है। कारी साहब पहुँच सर नदीम कुछ कह रहे थे, सर अदनान के मैं हवाले से। सर का कह रहा था सर मोटो जीपी की तरह नहीं होता वो जो कौन गेम सा, होती कौन सा? थी, मोटो जीपी मोटो गेम होती जीपी? थी ना। हाँ, उसमें जो राइडर होता था जो सबसे आगे सर आज इस तरह सर चला हमने रहे सर को देखा बड़े ना बहुत टाइम के बाद ना बड़े मोटरसाइकिल स्टाइल चलाते के हुए। लेकिन एक चीज़ है सर, मुझे थोड़ी सी इसमें भी थोड़ा सा इशू है कि सर से मैंने पूछा आप किधर हैं। मैंने उनको ये बताया कि मैंने कहा हम आए हुए मैंने कहा कि हम थोड़ा सा आगे चले गए। मुझे था शायद ये पैदल है थोड़ी भागे। कहते नहीं मैं गेट नंबर 2 के पास, मतलब ये हमसे भी आगे थे। ये सबसे भी आगे। हम बाइक और आए का पेट्रोल डलवा रहे थे। लेकिन जब देखा तो बाइक है, मैंने कहा कहाँ से ये है आपने लिया? कहते नहीं ये घर का है।
लिया नहीं है ना। कौन से घर के? पता नहीं सर कौन से घर का बाइक है ये घर का, लेकिन इसका मतलब है कि अगर बाइक है तो इसका मतलब है अगली ट्रीट तो फिर डन सर। है। मैंने तो वही कहा है। हाँ, अगर मैं लेने गया था। अच्छा। मैं बाइक लेने गया था, वो मुझे मिल रहा था यूनाइटेड का, तो 19 मॉडल, अच्छा और वो बता रहा था कि 55,000। अच्छा तो फिर बात नहीं बनी। अच्छा ये सर ले जब आप लिया मतलब। नहीं फिर घर वालों ने मुझे कहा नहीं जब आप बाइक चला रहे थे ना, कहना का ठीक नहीं है। जब आप बाइक चला रहे थे ना, सर को दिली खुशी हुई। सर ने टांगे सर साथ जोड़ी हुई है बाइक की टंकी के साथ। मैं क्या सर को आज बहुत ठंड लग रही है। अच्छा, लेकिन ये मसला ये है कि शायद मुझे जो लगता है ना सर, अगर आपको याद हो सर नदीम ने कहा था कि खाने के बाद ना हम कोई चाय पियेंगे या कहवा पियेंगे, ऐसी ऐसी है, बिल्कुल और ऐसी है। वो पिलाएगा कहवा या चाय जो बाइक पे नहीं होगा। इसलिए सारे जो है ना वो ये जी वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। प्लेटें 2-3 लाएंगे आप। जी प्लेटें 2-3 ले आए, गिलास भी ले आइएगा। गिलास 2-3। ज़बरदस्त जी माशाल्लाह जी। आज सर ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम करवाया हुआ। और सर अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आज देख के तो बड़ा है। आज तकरीबन मेरे ख्याल में ज़्यादातर टीचर जो है और दोपहर से खाना नहीं खाया वो सोच के ही आए हुए थे। सर उमर अच्छा एक प्लेट और दे। चलिए टेस्ट यूज़ करते हैं, फिर बताते हैं आपको। टेस्ट करके देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि जज़ीरा का टेस्ट कैसा है। पहले मैं टेस्ट करता हूँ, फिर बाकियों से रिव्यू लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त। सर कैसा? ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, क्या बात है। इससे सर ज़्यादा टेस्ट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अच्छा बेसिकली ये जो इनके ऑनर है ना, ये हर वक्त जो है ना अल्लाह की राह में निकले होते हैं। अभी भी वो उनसे मेरी बात हुई थी, वो माशाल्लाह। अल्लाह की राह में होते हैं। अच्छा, आप इनके ओनर को भी जानते हैं? टेस्ट और इनका कमाल है, आप चेक करेंगे आपको। बाकी नहीं, मैंने टेस्ट दिया, अभी बाकी से भी लेते हैं। सर ने तो बता दी, सर नदीम ने। सर अदनान आप बताइए कैसा टेस्ट है? मज़ेदार। बाकी भी देखते हैं। सर उमर ये कारी साहब से पूछते हैं, हैं कारी साहब ज़रा अभी तो खाया भी नहीं है, खाए फिर हमें बताएं कैसा टेस्ट है। हमें तो बहुत पसंद है। ओह ज़बरदस्त। मोहसिन भाई कैसा टेस्ट है? दो बंदे सर गायब हैं। वो वॉशरूम में है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम देखिएगा वो अपनी नस्लों को भी लिख के दे के जाएंगे। ऐसे नहीं करना। दड़ा जी सारे लगे हुए हैं। और टेस्ट करके देखते जी, ये जो है जी चिकन मखनी, इसका ज़रा टेस्ट करते हैं कैसा इसका जायका है, इसकी ग्रेवी का खास तौर पर। वाह ज़बरदस्त। हो जाए। ये सारा सालन सर अदनान ने खा लिया। भाजन थोड़ा सा चुड़े। नहीं, मैं थोड़ा सा मैं आप दाल दे दीजिए। ठीक है। ये जो सब स्पीड लगे हुए हैं, कोई पीछे ना रह जाए। रुकना नहीं है। हम सब जो है टीचिंग प्रोफेशन से हैं। जी बिल्कुल। ऐसा है कि सर नहीं? ऐसे ही सर। और मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई ऐसा फनी वाक़या होता ही है। तो असल में ना लोगों की नज़र में ये था कि टीचर की लाइफ में ना एक बड़ी स्ट्रिक्ट लाइफ होती है, कभी उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। नॉर्मल लाइफ में टीचर ऐसा ही होता हाँ। है। ये उठा ले भाई, उठा ले। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना हम अपनी लाइफ का ना कोई फ़नी वाक़या शेयर करें। तो पहल कौन करना चाहेगा कि अपनी लाइफ का? फिर मैं भी बताऊँगा। हर बंदा कोई एक फ़नी वाक़या जो आपको खुद भी कभी याद का आता हो तो बड़े हंसते हो कि यार ये क्या चक्कर हुआ। मैं सोचता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। सोच के बताता हूँ। और कोई बंदा? और सर सुनाया क्या कारी साहब? हाँ एक बार मैं आप लोगों की तरफ ही आ रहा था सर उमर, याद है हम लोग गए थे मरीड हसन से, हम गए थे मरी रोटी गए थे सर, मेरा वेट कर रहे थे और मैं बाइकिया पे आ रहा था इन ड्राइव पे। अच्छा। और वो जो इन ड्राइव राइडर था ही वॉज लाइक अनबैलेंसिंग द बाइक। ठीक है, अनबैलेंस कर रहा है और आता जा रहा है ख्वाजा तक पहुंच के ना, मैंने आगे होके देखा तो ही वॉज प्लेइंग सम गेम ऑन हिज फोन वाइल ऑन द बाइक। बाइक पे होते हुए गेम खेल रहा अच्छा, था। बाइक पे वो गेम खेल रहा है? गेम खेल रहा है सर, वो एक हाथ से चला रहा है और एक हाथ से किसी से बात भी कर रहा है। दैट वाज सो डेंजरस। मैंने से कंप्लेंट वगैरह की और मुझे अभी मैं वो याद करता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। उन्होंने जो बंदा होता है ड्राइवर
साइफर जो था उन्होंने सर नदीम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नहीं, अब मैं नहीं खेलता ये अभी भी खेलते हैं, लेकिन पहले ये होता था जब अपनी ब्रांच से घर की तरफ जाते थे ना या नीचे तो रास्ते में खेल रहे थे। अच्छा एक दफ़ा ये उधर से आ रहे, मेहनत से जा रहे हैं, सर जनाब गेम खेल रहे हैं, एकदम से आगे आगे। मैंने कहा सर क्या कहते हैं? वैसे वैसे। कारी साहब कोई अपना वाकया सुनाए, लाइफ को कि फनी वाकया, जैसे सर ने बताया है। याद आ जाएगा, घूम फिर के आएंगे। सर उमर आप अपनी यादों में थोड़ा मिला कोई मिला कोई नहीं आपको? सर उमर से, सर उमर, सर कोई फनी वाकया ऐसा गुजरा हुआ हो? सर काफ़ी सारे, चाहे बचपन का, जवानी का, बताए कुछ ऐसे होते हैं सुनाने वाले होते हैं और कुछ होते हैं जो बंदा नहीं सुना सकता। ले जो सुनाने वाला हो। नहीं वही ना, कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। हम 9th क्लास में थे। 9th क्लास। 9th क्लास में बेसिकली हमारा गवर्नमेंट स्कूल था। वो स्कूल हमारे घर के बड़ा करीब होता था। हम 2-3 दोस्त होते थे जिनका ना वहाँ पे बड़ा होल्ड होता था स्कूल में। थोड़ी सा शरारती होता था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत शरारती होता था। मैं लैब में गया, वहाँ पे जो माइक्रोस्कोप होता है उसके जो नीचे जो है ना वो एक लेंस लगा होता है। अच्छा मैंने कहा जी ये किस लिए, इसका क्या फंक्शन होना चाहिए, ऊपर नीचे क्यों है? वो मैं ऐसे खोलने लगा, वो गिर के टूट गया। अब वो गवर्नमेंट का स्कूल था और टीचर, आपको पता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर जो है वो बाद में करते थे, मारते पहले थे। तो मैंने चुप करके वहाँ पे रख लिया। जो बच्चे साथ थे उनको मैंने वार्न किया कि आपने किसी को बताना नहीं है। खैर 2-4-5 दिन के बाद दोबारा जब पीरियड हुआ, हमारे साथ जावेद साहब थे, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के थे, बहुत मारते होते थे वो। तो उन्होंने जब देखा कि ये माइक्रोस्कोप का नीचे शीशा वो टूटा, उसको क्या कहते हैं वैसे? लेंस सर, वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस, वो टूटा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी किसने तोड़ा है? सारे एक दूसरे को देखा, उन्होंने कहा जी कि नहीं पता। हुआ ये, वहाँ पे क्या होता था कि पूरी क्लास बाहर आए और मुर्गा बने। मैं आज भी जब सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्तों ने जो है दोस्ती का हक अदा कर दिया था। पूरी क्लास 23 बच्चे थे, हर बच्चे को पता था मैंने तोड़ा था। और पूरा वो 1.5 घंटा मुर्गा बने और वो मुर्गा ऐसे होता था आप हिल नहीं सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा। सिर्फ एक बच्चा मेरे साथ था, वो थोड़ा काबिल था काफ़ी, वो बार बार मुझे कहे मैं बताने लगा हूँ अच्छा। मेरी बात हो गई, मैं बताने। मैंने कहा बेटा बताया नहीं, तुम्हारी खैर नहीं है। फिर कहा जब उनको भी पता चला फिर शायद मैंने उठ के कहा सर जी हम तो कभी लैब में आए ही नहीं, ये हो सकता है जो हमारी पिछली क्लास थी उन्होंने जो है ना वो तोड़ा होगा, या जो पीएन है उसने तोड़ा होगा। उसके बाद सर आपके पास तो बड़े वाकयात हैं। सर हम 8th क्लास में थे तो हमारे पेपर हुए, हमारे बोर्ड के पेपर हुआ करते थे। तो आखिरी पेपर था हमारा SST का, सोशल स्टडी का। तो वो बोर्ड में शामिल नहीं था, उन्होंने स्कूल वालों ने खुद कांटेक्ट किया था इसे। तो आखिर में जाते हुए सर हमने ना जिस रूम में हमारा पेपर हुआ था, पेपर ख़त्म होने के बाद उन्होंने कांटेक्ट किया, उसके बाद लेकर चले गए। हम वहीं रुक गए स्कूल के कमरे में। तो हमने पता फिर क्या किया, बेंच तोड़ दिए, वो पंखे जो थे, पंखे के पर जो है ना वो टेढ़े कर एक जगह भी हवा आएगी। हाँ, हमारे पास कोई बम धमाका ऐसी एटम बम नहीं था, वरना हम वो चला देते थे। क्योंकि सर उस दौरान हमारे ध्यान में यही था कि हम ही इस स्कूल की आखिरी क्लास है, हमारे बाद क़यामत है। तो जब ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, उसके बाद जाने लगे तो असातिज़ा आगे पीछे, उन्होंने देखा कि ये सब कुछ हो चुका है। तो एक हमारा दोस्त था मोहम्मद सईद, तो वो उनके हाथे चढ़ गया। उन्होंने उनको पकड़कर उनकी दुर्गत भी बनाई और साथ उनको बंद कर दिया। जाते जाते वो हमें ये खिड़की होती है सर ऊपर से, तो वो जो है ना वो उससे हमें देख रहा है और हम बहुत दूर जा चुके थे उस वक्त। और वो पकड़ा गया, वो बेचारा पकड़ा गया। तो सर नदीम की बारी आती है। सर अच्छा। कोई ऐसा वाकया, फनी वाकया जो आप सर एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरे ख्याल में हम 9th क्लास में थे, 8th के लास्ट डे थे, 9th में स्टार्ट था। तो 9th बोर्ड नहीं थी ना, तो हमने ऐसा एक दिन हमें भूख लगी हुई थी, वो 2 o'clock हमें छुट्टी होती थी। हम गए तो आगे एक शादी थी ना, तो टोपियाँ उतार दी, बैग में डाल के, बैग ना नीचे छुपा लिए खेतों में ना, खुद चले गए वहाँ पे। हमसे पहले ना एक सीनियर था, वो हमारे गांव के बिल्कुल साथ गांव है ना, ठीक हो तो गया। वो पहले उसने खाना खा लिया था। तो जो ही हमने 2 वाले लिए तो उसने जाके ना वो बंदे को बता दिया कि ये सारे ना स्कूल के बच्चे हैं। तो वो आया तो हमें हमारे हाथ की इसी तरह, मतलब एक हाथ में आलू पकड़ा हुआ और इस तरह में उन्होंने उठा दिया ना, तो हमें बड़ा गुस्सा आया। फिर हम रास्ते में ना प्लान किया कि अब इनको ना मतलब पिटवाएँ कैसे ना टीचर से। हमने दूसरे दिन जी प्लान ये किया कि छुट्टी के टाइम हम आए तो
रास्ते में ना खेत होते थे, वो छलियाँ जो होती हैं, हाँ छलियों हाँ के बिल्कुल दिन थे। बिल्कुल ऐसी है। तो हमने क्या किया कि वहाँ से छलियाँ तोड़ी और उस खेत से तोड़ी ना, जो बंदा मतलब वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा सख्त बंदा था, और गालियाँ निकालना और मतलब बड़ा सख्त किस्म का। वो फसलों के बाहर जो लोग हाँ बैठे जी, हुए थे जिसकी थी हाँ। तो उसकी तोड़ के तो हमने आगे जाके तो पकाई, वो खाई, तो उसके ऊपर जो छिलके थे ना, वो हमारे दो रास्ते थे ना, एक हमारी गांव की तरफ जाता था आगे आके और एक उनकी तरफ। अच्छा। तो उनके गांव का जो रास्ता था ना, उस रास्ते में सारे वो ऊपर तक हमने फेंक दिए ना वो छिलके वगैरह। तो दूसरे दिन हम सुबह सवेरे सवेरे गए तो जो अब्दुल्ला मामा था ना, डेथ हो गई उसको बता दिया कि आपके कल इन्होंने वो छिलियाँ तोड़ी हैं। तो जब सुबह सुबह स्कूल आया तो उनको जो मारा था तो वो बहुत बड़ा मतलब है, मतलब अब तक हम समझते हैं, लेकिन अब तक याद किए जाते हैं। अब तक याद नहीं। क्यों सर उमर कुछ याद आया क्यों वाकई? मेरे कॉलेज का वाकया था सर। मेरी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया। अच्छा। अब वो आया तो उसका नाम किसी को भी नहीं याद था और वो लंबी लंबी छोड़ता था। अच्छा। ठीक है, वो असल में एंड्रू टेट से ना बहुत मुतासिर था। अच्छा, अच्छा। तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा ड्रामा लगता था, डुगडुगी। हाँ, हाँ, हाँ। बंदा आता था अशफाक। हाँ, बिल्कुल वही ऐसे। बहुत फनी होता था, तो वही फनी। मैंने उसका नाम अशफाक 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 कह के उसको बुलाता। दोस्तों ने देखा, वो भी समझे अशफाक नाम है, उन्होंने भी अशफाक से मशहूर हो गया। यहाँ तक कि एक टीचर उसको अशफाक कह के बुलाता, उसका असली नाम किसी को नहीं पता। अच्छा। फिर एक दफ़ा उससे किसी टीचर ने बोला तेरा असली नाम क्या है? सारे से अशफाक अशफाक क्यों कहते हैं? फिर उसने एक दफ़ा बताया मेरा नाम ज़ुहैर है। लेकिन आज भी उस कॉलेज के टीचर कंफ्यूज थे कि जब जा रहे थे कि इसका नाम ज़ुहैर है कि अशफाक। तो उसका जब चेहरा मेरे सामने आता तो मुझे बड़ी हंसी असली आती। याद है। कारी साहब मेरे साथ जो अजीब वाक़या हो रहा है ना, अभी मैं जानने लगा। मेरी बारी है जी। सर प्लीज़ ज़रा तवज्जो फरमाइए। आखिरी चाचा आपका कोई वाक़या? चाचे का हो गया। चाचा कह रहे हैं मैं वाक़या खुद ही बहुत बड़ा वाक़या हूँ। चाचा कह रहे हैं मेरा होना बहुत बड़ा वाक़या है। अच्छा, मैं सर 7th क्लास में था और ये आगे कश्मीर रोड पर जो स्कूल है ना गवर्नमेंट का, डैनिश हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर थे हम। 7th क्लास में थे तो इतनी समझ बूझ तो नहीं थी इतनी खास। अच्छा, हम ना तकरीबन हमें 2-3 माह हुए थे वहाँ पर। अच्छा, जो हमारे कुछ ना मोहल्ले की ना दोस्त थे ना, हम उन्हीं की वजह से ना वहाँ पर ना गए थे। दोस्ती आ रही थी तो उन्होंने कहा यार इस स्कूल में आ जाओ, बड़ा मज़े है, ये है वो है। अच्छा, हम उनके साथ मतलब उन्हीं की वजह से हम चले गए। 2-3 माह गुजरे थे। उनके ना वालिद बीमार थे, हमारे दोस्त जो थे उनके वालिद बीमार थे। वो कहता यार कि आज तो हम ना मतलब ब्रेक होगी भी थी, तो कहते ब्रेक के बाद हम चले जाएंगे। तो मैंने कहा यार मतलब कि हम फिर क्या पीछे करेंगे? वो कहते यार मेरे तो वालिद बीमार हैं, तो हम तो भाई अब जो अगर छुट्टी लेके जा रहे हैं। मैंने कहा यार अब हम क्या करें यार? मैं बड़ा सोच, मैंने कहा यार अच्छा, मैंने कहा यार हम भी टीचर को कहते हैं कि यार मेरे वालिद साहब बीमार हैं। तो कहता हाँ यार तुम भी ये कह दो कि तुम्हारे वालिद साहब बीमार है, तुम्हें भी छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, उनके तो वालिद रियल में बीमार थे। हम 7th क्लास में थे। मैंने कहा यार हमें भी छुट्टी मिल जाएगी। मैं टीचर के पास गया, मैं कहा सर वो वालिद साहब बीमार हैं, तो मैंने जो है ना आज हमें ना जल्दी छुट्टी दे दी। टीचर कहते हैं अच्छा यार आपने पहले क्यों नहीं बताया? उसने ना मुझे ना मतलब लीव दे दी। अच्छा सर, हम बड़े खुश, मैं भी था, मेरे साथ बड़े भाई भी थे, हम सारे बड़े खुश हो रही यार। उन दिनों में सर बसों का बड़ा दौर चलता था। हम जी एक जल्दी छुट्टी होगी, स्कूल से मज़े से जा रहे हैं जी। अच्छा सर, उस रोज़ एक ऐसा अजीब वाक़या हुआ, मैं टीचर को बता के आऊँ कि मेरे वालिद साहब जो बीमार हैं। उसी रोज़ मेरे वालिद साहब हमें स्कूल लेने के लिए वो कहते हैं जी वो इस तरह करके बच्चे जो है क्लास के वो किधर हैं? वो कहते जी वो तो कह रहे हैं हमारे वालिद साहब बीमार हैं, तो हम उनका पता करने जा रहे हैं। वालिद साहब कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने खड़ा। सर ये वाक़या मैं कभी नहीं भूला। फिर उसके बाद जब घर आए बस ये ना पूछे कि आगे क्या हुआ, ये नहीं पूछना। लेकिन ये वाक़या जब भी मुझे याद आता है ना कि पहली बार हम क्लास हमने स्कूल से बंक मारा, फिर झूठ बोल के उसी रोज़ पकड़ी हुई। सर अदनान हमें चाय पिलाएंगे क्योंकि सर ने वादा किया था। क्यों सर ऐसा है? इलायची वाली और गुड़ वाली। इलायची वाली और गुड़ वाली। सर अदनान क्या इरादा है, पिलाएंगे चाय कोई नहीं? अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब गाँव से वापस आऊँ ना, स्पेशल गुड़ भी ले आऊँ अपने साथ, ठीक है, और दोस्तों को गुड़ वाली चाय पिलाऊँ। वो फिर लंबी, सर कह रहे हैं वो लंबा प्रोजेक्ट है वो सर। नहीं गांव से हुआ तो ठीक है, मतलब हम तब तक ना कोई हफ्ता 2 इधर ही बैठे रहे, हफ्ता 2 इधर वेट करें आपका, जब आप गांव से आएंगे तब चाय पिएंगे हैं, उससे भी ज़्यादा चक्कर में कोई करें। ये सर गेम डाल रहे हैं हमारे साथ फिर से, समझ रहे हैं सर? मेरे ख्याल में मेरी बात सुने, इनको सलमान दवाखाना से कोई दवाई शवाई लेके देते हैं, है ना? बस छोड़ें सर भाईजान आपको कोई दवाई कह रहे हैं सर, आपको कोई पक्की खिलानी पड़ेगी आपको।
मेरे ख्याल में 100 में से 80% लोगों को नहीं पता आज 16 दिसंबर है, और उसके पीछे एक ख़ास जो है आप जानते हैं एक वाक़या भी पीछे पोशीदा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पेशावर में जो APS स्कूल के अंदर जो ये वाक़या हुआ था। सर प्लीज़ थोड़ा सा इसके हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जो है लोगों को एक मैसेज भी उन बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए, और लोगों को ये बताएं भी कि आज जो छुट्टी है वो किस मकसद के तहत थी, कि ये किसी को पता भी नहीं क्या छुट्टी किस मकसद के सही तहत। है। अच्छा सर, बाई चांस देखिए आपने कहा मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल ऐसे है जी, बिल्कुल ऐसे है, ज़बरदस्त, बिल्कुल। और हमें हर खबर की आपके स्टेटस ही पता चलता बिल्कुल है ऐसे ऐसे ही। ही। ये मैं इस पे ये बाई चांस ये हुआ है। अब देखिए 10 साल गुजर गए हैं, 10 साल ऐसे पता चल रहा है कि जैसे शायद ये पिछले साल हुआ हो। ये बेसिकली 16 दिसंबर का वो बदकिस्मत दिन था जो पाकिस्तान पे हमेशा जो है ना एक मुसीबत लाया है। इससे पहले 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वो पाकिस्तान से अलग हुआ था, वो भी आज ही का दिन था। लेकिन जिन माओं के गोद उजड़ गए उनसे ज़रा पूछें, जिस घर का चिराग बुझ गया उससे ज़रा पूछें, उनका गम आज भी वैसे ही है जैसे आज के दिन वो शहीद हुए। हम तो सिर्फ उस दिन या 2 दिन या साल के बाद हम जो है ना उनके लिए ताज़ियत करते हैं, दुआ करते हैं। मैं ये समझता हूँ APS के जितने भी शोहदा हैं उनको दुआ की ज़रूरत नहीं है। वो स्कूल में तालीम हासिल करते हुए शहीद हुए। अगर हम उनकी शहादत के दर्जात के लिए, बुलंदी के लिए दुआ करते हैं, मेरा ख्याल है कि हम जो है ना वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमें घर से जब भी निकलना चाहिए, मौत बरहक है, हमें दुआ पढ़ के निकलना चाहिए और मौत के लिए हर वक्त इंसान को तैयार होना चाहिए। मेरा यही पैगाम है। सर आज 16 दिसंबर उन बच्चों के लिए छोटा सा पैगाम, उनके घर वालों के लिए छोटा सा पैगाम। सबसे पहले तो अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। जो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ऐसा लॉस है, जवान बच्चों की मौत, और ऐसी सिचुएशन में अगर डेथ हो जाए, भले शहादत हुई, उनको नसीब हुई, सबको बहुत बड़ा रुतबा है एक पेरेंट्स के लिए। अब सबके लिए फ़ख्र की बात है कि सब ने मिल के लड़े, हिम्मत नहीं हारी, ना टीचर्स ने ना स्टूडेंट्स ने। एक मैसेज दे के गए कि हम एज अ मुस्लिम वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। और उनकी याद हर साल, क्या मैं कहता हूँ कि कभी भी नहीं भूल सकती है, कभी भी नहीं। और जितने उनके लिए दुआ कर सकते हैं, जितना उनकी कुर्बानियों को याद रख सकते हैं, वो हम सब के लिए बेहतर है। सर उमर क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो जब मेरे तो बहुत बचपन का वाक़या है। जब मुझे याद है मैं छोटा, इतना बड़ा मतलब नहीं था, तो स्कूल से गाड़ी आया था तो मुझे वाक़े का पता चला, ख़बरों में आ रहा था, और कुछ ऐसा भी कह रहे थे कि जिनका दिल कमज़ोर है वो लोग ये ना खबर ना देखें, तो फिर मैंने नहीं देखी थी। लेकिन अब मुझे आके समझ आता है कि ये कितना मतलब मुश्किल दर्दनाक वाक़या था उन फैमिलीज़ के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट अभी भी हूँ, बल्कि ठीक है, तो मुझे बात महसूस होती है कि वो जो लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस है। सर नदीम क्या पैगाम ये देंगे सर खास तौर पे? असल चीज़ ये है कि जो इदारे होते हैं ना, खासकर तालीमी इदारे, ये मुल्क की बेस है। सारी मतलब कंट्री की जो भी जनरेशन है, ये जो आपकी गवर्नमेंट बनती है, ये जो भी मुल्क संभालने वाले हैं, तो ज़ाहिर है वही बनते हैं। लेकिन मैंने एक तो अर्थक्वेक जो है, ज़लज़ला जो आया था 2005 में, एक उस पे और एक इस पे, मतलब मेरी ज़िंदगी में ना ये 2-3 वाक़यात जो है उनके बड़ा दिल मतलब दर्द महसूस किया। और आज भी मेरी सबसे अपील यही है कि अपने अदारों को बचाएं करप्शन से। मतलब बिल्कुल अगर कुर्बानी अगर किसी कोई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इसलिए दे रहा है, यहाँ पे करप्शन और सूद और सारा सिस्टम हो ना, हम इसीलिए। दूसरा ये है कि उनके हवाले से मैं यही कहूँगा, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, खुद भी ना कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। उन सबके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिदीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। चाचा क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज जो ये है, बच्चों के साथ हुआ, बहुत दुख हुआ सर, बहुत बड़ा अलमनाक हादसा हुआ जिसमें हम जनाब इंतहाई दुख महसूस हुआ है। और अल्लाह ताला उनके द्वारे रहमत की जगह दे, उनके पसंदीदान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। चलिए जी, वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से कूच कर रहे हैं। क्या चीज़? हाँ हीटर लगा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता
हम लोग सर अगला क्या प्रोग्राम है? सर अगला ये है कि अभी चाय का दिल कर रहा है कि अच्छा। चाय पीनी है। अच्छा। और अभी मैं इनको लेके चलूँगा चाय वाले के पास जो अच्छा। बेहतरीन किस्म की चाय पिलाता है। जबरदस्त, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी ये वन हो गया। सलमान दवाखाना और सामने सलेमान दवाखाना भी है, लगाएं वहाँ उधर लगाए हैं। वहाँ पे भी हमें कुछ काम है, ये एक दो बंदों के एक दो बंदों को पकिया लेकर देनी है। और कैसा मैं थोड़ा मैदे का मसला भी है ना, गैस हो जाती है तो उसके भी उस लिए चाय समझ गए, समझ गए। चाय के लिए जो है ना हम अभी चलते हैं इंशाल्लाह, चाय अच्छी से पियेंगे। चलिए बिल्कुल। क्यों सर उम्र की ख्वाहिश है। ये कंटेंट बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर सलमान दवाखाना है। बिल्कुल अपना मैदा स्ट्रांग रखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें और उसको हजम कर सकें। हजम कर सकें। शहरी खाने से दूर रहें। चलें जनाब। नीचे जाना है लेके किस तरह नीचे ले आओ, नीचे ले आओ। सर ने और ये हमारी एक बहुत पुरानी साथी है, फरारी हमारी, और ये गाड़ी हमेशा हमारे साथ साथ रही है जी। मूवी नहीं थी फरारी की सवारी। कौन सी फरारी की सवारी? भाजन मैं कहता हूँ बड़ी सॉलिड गाड़ी है ये। मैं बस ये अब खाना शाना खा के निकल चुके हुए हैं और अब हम जा रहे हैं जी ज़रा चाय शाय पीने, और देखते हैं किस जगह पे चाय पी रहे हैं। जो है कल सर दानिश ने हमें एक अच्छी खासी बड़ी गोली दी, कह रहे हैं 10 बजे सर सारे रेडी हो जाओ। क्या जी मैं क्या हो गया जी, सब इकट्ठे कॉल करेंगे। मैं कहा ठीक है। और 10 बजे ना सर दानिश को कोई पता ना कोई होता ना कोई पता। और आज देख ले कि मौका मिला तो हम लोग जो है ना एक अच्छा गेट टुगेदर हो गया सर, फिर से दोबारा से पुरानी यादें ताज़ा हो गई और व्लॉग की शक्ल में ये मेमोरी अब हमेशा हमें याद रहेगी। इससे पहले मेरे ख्याल में हम लोग बहुत सी जगहों पर सर इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत सी जगह लेकिन नहीं व्लॉग नहीं बन पाया ब्लॉग ना। नहीं बन पाया। हाँ, और आज आपकी माशाल्लाह ब्लॉगिंग में देखता रहता हूँ, कोई ब्लॉग ऐसी नहीं जो मैं ना देखी हूँ। और उससे ना मुझे आप लोगों की याद बहुत कम आती है। मतलब वो सबको देख लेता हूँ ना, बातें सुन लेता हूँ, ऐसे ही है। लेकिन फिर सदी लाइव मिलने का लेकिन बाद सर, लाइव अलग ही जो ज़ाहिर बात है, लाइव तो ये भाई गाड़ी ऐसे ना समझे, अंदर से सर यकीन जाने ऐसी सॉलिड चीज़ है ये, कमाल है सर। यकीन कितना अर्सा हो गया इसका आपके साथ? इसको माशाल्लाह मेरे साथ 16 साल है। 16 साल। और अभी भी यकीन जाने ऐसी स्ट्रॉन्ग इसमें बैठे ना। मेरे मैट्रिक करने का गिफ्ट था, अच्छा, गाड़ी सीखने के लिए, क्या बात है लेकिन सर। उसके बाद से अभी तक साथ है। अभी भी साथ है। ये आए हैं जी हम तबारिक होटल पे, और यहाँ से अब चाय शाय पीते हैं, अंदर मुलाकात फिर करते हैं सबसे। चाय अभी सर कौन चाय पिला रहे हैं? ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए आप पहले क्लियर करें पिला कौन रहा है ये ना। सर ये क्या साहब चाय कौन पिला रहे हैं? सर रहील पिला रहे हैं, ये बंदे पूरे रहील पिला रहे हैं। चाय आप दे देना एक फीकी और बाकी जो है ना वो मीठी दे रहे हैं। ठीक, अच्छा इधर देखिए, चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है। क्या? चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है कि सर रहील पिला रहे हैं चाय सर। तमाम असातिज़ा को मुबारक। झूठ बोला है। अरे सर कोई समझ नहीं, पैसे किधर लिए चाहिए सर? ये क्या था? नहीं, ये आप बाल देख लीजिएगा, ये ना ये ना हो होला सर। बाद में सर नदीम आप कह रहे थे सर दनान पे लाएंगे, अब आप खामोश हो गए। वो पता है क्या है, हाँ। वो इतना सा गोल्ड लेकर आते हैं ना, इतना सा मुझे कहते हैं नीचे से दूरते हैं, वो उस तरह पिलाते हैं सर। अच्छा। आपको नहीं पता, याद नहीं है आपको? लगता है आप लगता है ये कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी चाय। कंट्रीब्यूशन होगी सर। नहीं ये वाकई में ये चाय असल हमारी में तरफ उन्होंने से- ना पेट्रोल डाल दिया था, पेट्रोल जो नहीं, पैसे उनके पास थे खाना ना। जो था वो सर की तरफ से था, और चाय जो है सर दनान पिला रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं सर। जी सर। दिल खोले सर, क्या हो गया सर? दिल कैसे खोले? ऑपरेशन कर ओपन हार्ट सर्जरी कर। व्हाट्सएप पे दिल खोल खोल के आप रखते हैं हाँ। ग्रुप के अंदर ध्यान। दिल ऐसे भेजते हैं जैसे पता दिल के डॉक्टर नहीं सर आप पिला रहे चाय? मैं वो मेरे रिजल्ट की भी खुशी थी ना, तो अच्छा। मैं कह रहा हूँ इस बात में रिजल्ट की खुशी में चाय पिला रहे हैं जी कि पास हो गए आप? जी पास हो तो 4 महीने पहले पास हो गया था। क्या बात सर, पहले नहीं बताया आपने? पुराने से हम खुरेद रहे हैं यहाँ से, हैं? गड़े मुर्दे उखाड़। लेकिन नहीं सर ने इनकार नहीं किया, सर कह रहे मैं पिला। नहीं वो बात सही है, ऐसी बात नहीं। आप चाचा आप चाय पिला रहे हैं? चाय हम नहीं पा रहे हैं, चाय सारे नाम पर आ रहे हैं। अरे कौन पिला ये रहे? गुड़ वाली चाय, गुड़ वाली? ओह, कौन सा पीरियड जी? बड़ा period. ग्लोरियस पीरियड है। मस्त पीरियड। ड्यूरियस। हैं?
ग्लोरियस पीरियड। ग्लोरियस, क्या बात है, क्या चले जी, कोई मसला नहीं। चाय जो है वो हम लोगों की जानिब से है जी, और सर उमर ने हमें खाना खिलाया, बाकी सर सर उमर को चाय हमारी तरफ से। सर का शुक्रिया अदा कर लेते सर सब जो है बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने हमें टाइम भी दिया, और आज की जितना भी जो अरेंजमेंट था खाने का सब कुछ सर की जानिब से। सर थैंक यू वेरी मच सर, मेरी तरफ से सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशी है जी, हम तो और खाना खिलाना तो बिल्कुल, सबसे बड़ा और सदका है। हम ये कहते हैं कि सबसे जी बड़ा अल्लाह सदका पाक है। आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन। सर अल्लाह ताला रिस्क में बरकत दे, आमीन, अल्लाह ताला कामयाबी दे मजीद, और बाकी भी जो दिल की ख्वाहिशात है ना वो अल्लाह ताला पूरी करे। आमीन। सर भाईजान खाई रोटी है, कोई मैसेज दे रहे? इतनी रोटी खाई हमने, एक मैसेज तो दे दो कोई, सर को कह दे, कोई शुक्रिया अदा कर दे। एक वापस बारी आती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान आगे आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा। क्या हो गया सर? और सर को चाहिए कि पैसों को कहे, सर की आवाज़ नहीं निकलती। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जो है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको इस तरह यकजा और मुत्तहद इकट्ठा रखें, बिल्कुल ऐसे। सर दिल की इता गहराइयों से आपको बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। सर उमर, असल मेरी तो सर ने राय बदल दी। पहले मुझे मखनी कढ़ाई ज़्यादा पसंद थी, अब मैं कहता हूँ मलाई वाली हाँ, वाइट कढ़ाई ज़्यादा क्या पसंद। बात है तो इसके लिए मैं सर का बहुत ज़्यादा तहे दिल से करता हूँ कि शुक्रिया। मेरा- चाचा जी आप क्या सर उमर के लिए बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे सलाम। जुमला स्टाफ और मेरे जनाब वाइस प्रिंसिपल साहब सर उमर फारूक अजीज साहब, मैं आपका जुमला स्टाफ सीनियर स्टाफ और सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ये अल्लाह से रब्बुल इज़्ज़त से ये सदा करता हूँ कि हमारे सर को हमेशा के लिए ऐसे कामों में जनाब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह मैं यार भी ये दुआ करता हूँ कि आप मेरे स्टाफ को जनाब आपस में रखिए, इताअत और इत्फाक अल्लाह ताला दे और ठीक। खुश व खुर्रम रखे। क्या बात है, आमीन। सर 2025 आ गया जी। है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही बैठे, लेकिन हम सर की शादी में बैठे ताकि मतलब मेरा सर मैं इस साल को, मतलब इस साल को ख़त्म होने में कुछ ही डेज बाकी हैं, और ये मोमेंट हमेशा हमें याद रहेगा। जी जी चाचा। और मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि 2025 वाला साल सर का शादी वाला साल हो। बिल्कुल जी, इस चीज़ में सबको आमीन बोलना चाहिए। आमीन 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 आमीन। चलिए चाय पीते फिर देखते कैसा है। चलिए जी सर, चाय का ज़रा करके बताइए। सर ने तारीफ तो बहुत की थी, कैसी चाय? फैंटास्टिक। सर चाचा, सर चाय में बहुत चाहत है। सर उमर, मैंने अभी चेक नहीं की, मैं ठंडी करके पी। ठंडी करके पियेंगे? वाह क्या आंखें खोलने वाली चाय है, ज़बरदस्त। सही कह रहे हैं आप, सही बात है, आंखें खोलने वाली चाय है, ज़बरदस्त। सही सर आपने कहा, ये बहुत कमाल की। सर दिनान कैसी चाय? अच्छी चाय सर बहुत प्यारी चाय, सर अदनान की चाहत इसमें बिल्कुल नज़र आ रही है। सर अदनान की चाय, जी जी, ये सर दानिश में क्योंकि है। उनकी तरफ से ये हमें मिली है। सर पी के दिखाइए कैसी बनी है। हाँ हाँ बहुत प्यारी सर, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। सुर्खी भी लगाइए सर। सुर्खी वाली और लगत वाली। क्या है ना, बहुत प्यारी मैं कहा सुर्खी भी लगाइए। ए वन ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वाह, चाय की रंगत से पता चल रहा है सही। बस बर्तन नहीं सर, वो बिल मांग रहे, बिल। जी सर। बिल मांग नहीं हम बर्तन साथ लाए थे ना वो वाले। नहीं, वो कह रहे बिल दे दीजिए, बिल मांग रहे, बिल। बिल दे दिया बिल हमने। कितना? बिल बर्तन कितना? नहीं मेरे। बिल कितना है भाईजान? 60 रुपये देख देख के खुश होते रहेंगे हम। सर दिखाए ना। भाईजान बिल कितना? 560 सर। अब हमारी हालत देखिए। भाईजान अच्छा, इसमें कितने के बर्तन वैसे धो जाए तो जान छुट जाएगी इनकी? एक ही दिया है भाई, एक ही दिहाड़ा? कितना टाइम है जी? टाइम कितना 14 घंटे 14 घंटे। 14 घंटे 560। ये क्या बात है। हमारे साथ ऑपरेट करें, बर्तन बताएं, बस धो के जाएं। जी वाली बात ना करें, 14 घंटे इधर बर्तन आते रहे हम धो। मेरे तो हाथ रुक जाएंगे। ले ली नहीं, हम बिल देते हैं। सर्दी की शिद्दत ज्यादा दिखाएगा, कितनी पहनी हुई है? 1 2 3 4 5
बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर नदीम। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। सर उमर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। सर दानिश, सर अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह जी अल्लाह ने चाहा तो फिर एक नई वीडियो में दोस्तों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सर इधर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़ जी। चाचा चाचा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले।